नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। विजेता ट्रॉफी अभी विजेताओं तक नहीं पहुंची, जबकि एशिया कप के सबसे कटु फाइनल के एक दिन बाद राजनीति ही एकमात्र चर्चा की विषय बन गई। सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम ने जबरदस्त धैर्य दिखाते हुए रोमांचक फाइनल में 5 विकेट से जीत हासिल की और पिछले एक पखवाड़े में अजय रहते हुए 9वीं बार खिताब जीता। लेकिन ये उपलब्धि वह चीज नहीं थी जिसने चर्चा को प्रभावित किया। हालांकि इस जीत के लिए टीम को भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई से 21 करोड़ रुपए के भारी भरकम पुरस्कार राशि दी गई। चर्चा का विषय इस पूरे मामले की राजनीति थी, क्योंकि एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के प्रमुख मोहसिन नकवी भारतीय टीम द्वारा ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद ट्रॉफी लेकर के चले गए। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख और अपने देश के गृह मंत्री भी रहे हैं। कारण है कि मोहसिन नकवी भारत विरोधी टिप्पणियां और इस साल की शुरुआत में पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के तरफ से 26 भारतीयों की गोली मारकर हत्या के बाद दोनों देश के बीच बढ़ता राजनीतिक तनाव। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ जवाबी कार्रवाई भी की थी और नकवी उन पाकिस्तानियों में शामिल थे जिन्होंने इस कार्रवाई का मजाक उड़ाया था, क्योंकि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान टीम के प्रति हाथ नहीं मिलाने की नीति का पालन किया। वहीं एक और वीडियो जो सामने आया है जिसमें एक शख्स मैदान से बाहर ट्रॉफी ले जाता हुआ नजर आ रहा है। यह काम उस इंसान के बिना मोहसिन नकवी के ऑर्डर के तो नहीं हुआ होगा। सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी ना मिलने पर एक ऐसा बयान दिया जो अब चर्चा का विषय है। दरअसल उन्होंने ये महाद्वीप प्रतियोगिता में लगातार 7 मैच जीतने के बावजूद सबसे बड़े इनाम से वंचित रहने के बाद सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि जब से मैंने क्रिकेट खेलना और उसका अनुसंस्करण करना शुरू किया है, तब से मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी से वंचित कर दिया जाए, और वो भी कड़ी मेहनत से हासिल की गई ट्रॉफी से। ऐसा नहीं है कि ये आसानी से मिली है, ये टूर्नामेंट जीत कड़ी मेहनत से हासिल की गई है। लंबे समय तक मैच के बाद प्रैक्टिस भी नहीं हुई थी। दरअसल रविवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर भारत की जीत के बाद 90 मिनट तक पूरी तरीके से नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। भारतीय खिलाड़ी तुरंत मैदान पर आ गए थे और कुछ के साथ उनके परिवार भी मौजूद थे, जैसे कि कप्तान सूर्य कुमार यादव की पत्नी वहां पर मौजूद थी, मुख्य कोच गौतम गंभीर की पत्नी नताशा और उनकी बेटी वहां पर मैदान पर मौजूद थी। सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे। भारतीय टीम से 20 से 25 गज की दूरी पर एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी अपने साथियों के साथ खड़े थे। अब समझा जा सकता है कि बीसीसीआई ने एसीसी से कहा था कि टीम नकवी से पुरस्कार नहीं लेगी, जो भारत विरोधी रवैये के लिए जाने जाते हैं। अब ऐसे में नकवी ने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो विमान क्रैश होने का इशारा करके गोल का जश्न मना रहे थे। नकवी का इशारा पाकिस्तान के उस दावे की ओर था कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने भारत के 6 जेट गिराए थे। सूर्य कुमार यादव ने यह कहा कि हमें ऐसा करने के लिए किसी ने नहीं कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि नकवी के बहिष्कार का फैसला मैदान पर ही किया गया था। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकैया ने ये बड़ा बयान दिया है। दरअसल बीसीसीआई सचिव ने मुंबई में कहा कि भारत उस व्यक्ति से ट्रॉफी नहीं ले सकता जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है। पाकिस्तान को लेकर के भी उन्होंने कई जवाबी बयान दिए हैं। उन्होंने भारत से इनकार के बाद जब नकवी पोडियम से नीचे उतरे और निकास द्वार की ओर बढ़ते तो सबको चौंकाते हुए एसीसी प्रतियोगिता स्टाफ ट्रॉफी लेकर के उनके पीछे चला गया, जिससे कि भारतीय खेमा हक्का बक्का रह गया। देखिए, आईसीसी बैठक में बीसीसीआई अब नकवी के खिलाफ कड़ा विरोध भी करेगा। पता ये भी चला है कि ट्रॉफी यहाँ एसीसी मुख्यालय में है और सेकैया ने यह भी कहा है कि भारतीय बोर्ड नवंबर में होने वाली आईसीसी की बैठक में नकवी के खिलाफ बहुत कड़ा विरोध दर्ज करेगा। सेकैया ने यह भी कहा है कि हमने ट्रॉफी लेने से इनकार करने का फैसला किया, लेकिन इससे उस व्यक्ति को ट्रॉफी और पदक अपने साथ अपने होटल ले जाने की अनुमति नहीं मिल जाती। उन्होंने ये भी कहा कि ये अप्रत्याशित है और बहुत बचकाना है। हम नवंबर के पहले सप्ताह में दुबई में होने वाली आगामी आईसीसी बैठक में आईसीसी के समक्ष बहुत कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे। अब देखना होगा क्या कुछ विरोध दर्ज कराया जाएगा। और वैसे वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।